बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब बेटा कहानी ये है कि बेसिक ईपीएस हमने कर लिया, कंटिन्यूड का भी और डिसकंटिन्यूड का भी। अब हम जा रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ। किस तरफ? डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है? जो हकीकत नहीं है अभी, लेकिन वो हकीकत बन सकती है, उसको भी अज्यूम करेंगे कि क्या होता अगर वो ख्वाब आज ही हकीकत बन जाता। इसका मतलब है हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है जो हमें ये सिग्नल दे रहा है, ये हिंट दे रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्तों में तुम्हारा प्रॉफिट चेंज हो जाए या आने वाले वक्तों में तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाए, क्योंकि दोनों में से कोई भी फ्यूचर में चेंज हुआ तो ईपीएस चेंज हो जाएगा, लेकिन आज तो नहीं चेंज हुआ। हो सकता है, वो जो हो सकता है उसकी कैलकुलेशन को डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस किसे कहते हैं? फ्यूचर में आज के डेटे में, फ्यूचर में आज के डेटे में, आज के ईपीएस में क्या तब्दीली आ सकती है, उसको डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड ईपीएस। An entity might have potential ordinary shares in issue. There is a possibility that these will become actual ordinary shares at some time in future. Potential ordinary shares do not impact calculation of basic EPS, but diluted EPS might differ from the basic EPS when there are potential ordinary shares in potential का मतलब पोटेंशियल का मतलब फ्यूचर लिख लें। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स मीन फ्यूचर ऑर्डिनरी शेयर्स। बेटा टेक्निकल टॉपिक है, फोकस करें। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या कहा? मतलब आपने, अच्छा पहले कुछ बातें सुन लें। पाकिस्तान में सिर्फ शेयर की मार्केट है। कंपनी शेयर इशू करती है और लोगों से पैसे ले लेती है। बाहर जाएं तो डिबेंचर्स की भी मार्केट होती है, उसे डेट मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कंपनी से पैसे लेते हैं और कंपनी को डिबेंचर दे, आप लोगों से पैसे लेते हैं और लोगों को डिबेंचर दे देते हैं। लोग ये डिबेंचर लेकर मार्केट चले जाते हैं और आपस में क्या खरीदते बेचते हैं? डिबेंचर्स। जैसे शेयर पर डिविडेंड मिलता है, ऐसे ही डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर का दूसरा नाम बॉन्ड्स भी होते हैं, लोन स्टॉक भी होता है, लोन नोट्स भी होते हैं। अगर कहीं आप किसी पार्टी को डिबेंचर इशू करें, बॉन्ड्स इशू करें, तो बिजनेस को क्या मिलेगा? कैश। और बिजनेस लोगों को क्या देगी? डिबेंचर्स। और साल के बाद क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। लेकिन अगर किसी को जल्दी पैसों की जरूरत है तो वो अपने डिबेंचर को मार्केट में बेच सकता है। अगर आपको लगे कि मैंने पब्लिक को डिबेंचर इशू करने हैं, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं है कि लोग मुझे पैसे देंगे, तो आप डिबेंचर के साथ एक एडिशनल राइट अटैच कर देते हैं। और डिबेंचर होल्डर यानी इन्वेस्टर को क्या कहते हैं? अभी डिबेंचर होल्डर बन जाओ,
अगर फ्यूचर में तुम्हारा दिल चाहा तो तुम आकर क्या बन जाना, इक्विटी होल्डर बन जाना। मैं तुमसे डिबेंचर लेकर डंप कर दूंगा और तुम्हें शेयर प्रिंटिंग मशीन से शेयर निकाल के दे दूंगा। मैं तुम्हें इंटरेस्ट देना बंद कर दूंगा और फ्यूचर में तुम डेट होल्डर की क्लासिफिकेशन से निकल के इक्विटी होल्डर बन जाओगे। अबू बकर अपने फंक्शन का इनविटेशन कार्ड हम सबको दे दे, अब हमारी मर्जी हम जाएं या ना जाएं, लेकिन इसे खाना अरेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन किसके पास है? हमारे पास है। हम ऑप्शन होल्डर हैं, बल्ब होल्डर नहीं है, ऑप्शन होल्डर है। और ये भाई ऑप्शन राइटर है। क्या है? ये सारा सिखाऊंगा MFA में, अभी नहीं, अभी जितना बता रहा हूं इतना आपके लिए काफी है। तो डेट होल्डर के पास ये राइट होगा कि अगर फ्यूचर में उसका दिल चाहा तो वो आएगा ऑफिस में, डिबेंचर पकड़ाएगा और उसके बदले हम उसे शेयर दे देंगे। तो कह सकता हूं अगर हमने ये ऑप्शन दे दिया तो हम ऑल हैंड्स अप हो गए। किसी वक्त पर भी आके डिबेंचर होल्डर इक्विटी होल्डर में बन सकता है। तो क्या फ्यूचर में मेरे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स चेंज हो सकते हैं? मैं आज सोचूंगा अगर चेंज हो जाएं, क्या तो फिर क्या होगा? अगर चेंज हो जाएं तो फिर पहली बात तो ये होगी कि इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो मेरा प्रॉफिट अप हो जाएगा, लेकिन उस एडिशनल प्रॉफिट में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो कह सकता हूं नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट अप हो जाएगा। नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट, क्योंकि जो इंटरेस्ट सेव होगा उससे प्रॉफिट अप होगा। जितने से प्रॉफिट अप होगा उतने से टैक्स भी अप होगा। तो मुझे नेट बचत कितनी होगी? नेट ऑफ टैक्स, जो इंटरेस्ट सेव होगा उस पर जितना टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट ले जाएगी, बाकी मुझे बच जाएगा। तो कह सकता हूं नेट ऑफ टैक्स। अगली बात सुने, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। देखिएगा, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। कोई प्रॉफिट अज्यूम करो, PBIT, कोई प्रॉफिट अज्यूम करो। इतनी बड़ी फिगर ना करो अमीर बच्चियों, 10,000 कर लो। लेस इंटरेस्ट दे रहा हूं 1,000 का कर लो। PBT बोलो 9,000। टैक्स बोलो 3,000। पैट बोलो, ये कौन सा 6,000 लाई है बच्ची? नंबर ऑफ शेयर्स बोलो 1,000 कर लो। EPS बोलो। बोंगिया मारने के लिए मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ एक ही क्लास मिली है। अब ये पागल होने लगा है, ठीक है। जब ये पागल होगा तो प्रॉफिट तो 10,000 ही होगा, ठीक है। इसके पास जो लोन है वो 500 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। कितने? 500। और इंटरेस्ट दे रहा था मैं उस पे 500 रुपए का। तो बताओ अब इंटरेस्ट कितना रह जाएगा? क्योंकि जो इसे इंटरेस्ट दे रहा था वो तो नहीं दूंगा। अब बताओ PBT 9,500। फिगर छोटी हो गई, चलो एनी हाउ। अब टैक्स का रेट कितना मैंने बनाया था? 33.33%। देखना यही बनता है, 3,000 ओवर 9,000 यही बनेगा, यही बना। अब 9500 का 33.33% लो, 31 माइनस करो
6,334। लो भाई, मैं अज्यूम कर रहा हूं इसके 200 शेयर्स बने हैं। अगर ये कन्वर्ट करवाएगा तो इसे 200 शेयर्स दूंगा, तो 1000 से शेयर्स कहां चले जाएंगे? 1200। बोलो जी। 5.278 पर शेयर। ये क्या है? बेसिक ईपीएस। क्या? तो फिर ये क्या है? डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या है? डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके, ये रटा नहीं लगाना कि डाइल्यूटेड ईपीएस ख्वाब है। ये कहना है डाइल्यूटेड ईपीएस हकीकत के ऊपर एक ख्वाब है। क्या? जरा देखना, बेसिक ईपीएस फार्मूला बोलो। एट माइनस किस पर? ओवर पैड बोलो। 6000 माइनस 0 ओवर 1000। आंसर बोलो 6 पर। आप कहते हो नहीं अंसारी, मुझे तो डाइल्यूटेड ईपीएस चाहिए। क्या चाहिए? डाइल्यूटेड ईपीएस। अब जरा देखना, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड किस पर? इरेड्यूसिबल पर। ये तो एज इट इज रहेगा। नीचे बेसिक शेयर्स कितने थे? 1000। ओके हो गया। अब कुछ यहाँ प्लस होगा, कुछ यहाँ प्लस। यहाँ प्लस होगा नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। क्या? इंटरेस्ट कितना सेव हुआ? 500 का। इंटरेस्ट डाउन हुआ तो प्रॉफिट अप हुआ। टैक्स कितना इंक्रीज हुआ? इसकी वजह से प्रॉफिट। अगर ये 500 से ऊपर हुआ, 166 से नीचे हुआ, तो नेट कितना बना? 334। 334 से क्या हुआ? अप हुआ। 334 से क्या हुआ? अप हुआ। ये 334 क्या है? ख्वाब। क्या है? ख्वाब। यहां फार्मूला लिख दें पहले। नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। यहां क्या लिखूं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स प्लस क्या करूं? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स टू बी कन्वर्टेड। इशू कहते हैं कन्वर्टेड, कहते हैं कन्वर्टिबल है तो कन्वर्टेड का वर्ज यूज कर लें। अब बताएं पैड कितना था? 6000 माइनस 0, ये आ गया। अब बताएं नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। 500 माइनस 166। ये क्या है? हकीकत। ये क्या है? ख्वाब। हकीकत प्लस ख्वाब, रोटी प्लस कबाब। ठीक है, अब आ जाओ। हकीकत के शेयर्स 10,000 तेरे चाचू ने दिए हैं या तेरे फादर इन लॉ ने दिए हैं? 10,000 शेयर्स तुझे के ले मोटू। कितने हैं? कितने शेयर्स हमने हीरो को इशू किए हैं? ऐसे घूर के क्यों देख रहा है? ये हीरो नहीं बन सकता। मत देख किसी को हकारत की निगाह से, हर चेहरा किसी का महबूब होता है। कल को वो तुझे कहेगा यार ये तो तू क्या कहेगा? मत देख किसी को हकारत की निगाह से, हर पहलवान किसी का महबूब होता है। ठीक है, बोलो जी कितने शेयर्स? 200। आंसर दो। 5 पॉइंट पर। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया ताकि पीछे थीम क्लियर हो। ये है आपकी कहानी, ये बना चुके हो, इसमें ये ऐड करूंगा। जैसे घर में ये खाना बन चुका है, लेकिन तुमने अपनी एक अंडे की ऑमलेट जरूर बनानी है, क्योंकि दाल तुम्हारे अंदर नहीं जाती। वो अंडे की ऑमलेट बनेगी, ये वो चीज़ है। अच्छा, ये रोटी नहीं खाओगे, अपने स्लाइस लोगे या अपना पराठा बनाओगे, बस ये है। ये ख्वाब है
अम्मा ने ये बनाया, लेकिन अम्मा को पता है मेरा लाल या मेरी चंदा अभी कॉलेज से आएगी तो कुछ ना कुछ एडिशनल बनेगा, तो ये ख्वाब देख रही है अम्मा। और ये हकीकत प्लस इसलिए दस्तरखान पे दो चीज़ें होती हैं, ये अम्मा अब्बा के लिए होता है, ये माशाल्लाह वली अहद के लिए होता है। हकीकत प्लस कबाब, बोलो कौन से? बंद कबाब। चलो अब मेरे दोस्तों, कभी आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट करोगे, कभी आप प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल भी कन्वर्ट हो सकते हैं और रिडीमेबल भी कन्वर्ट हो सकते हैं, दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं। ये क्या है? शेयर ऑप्शन और वारंट। करवा दिया मैं। चलो एक प्रैक्टिस तुम कर लो, जल्दी से कर दो, 1 मिनट लगाओ। हाँ नहीं, प्राइस बॉन्ड नहीं होते, ये वो बॉन्ड्स नहीं है भाई। ये बॉन्ड्स को प्राइस बॉन्ड से कंफ्यूज ना करना, ये सारा एमएफए में पढ़ेंगे। अभी ये समझे कि जैसे शेयर्स मार्केटेबल होते हैं ऐसे ये डेट सिक्योरिटीज भी मार्केटेबल होती हैं। हाँ, जो बैंक लोन होते हैं वो मार्केटेबल नहीं होते। भाई जरा जल्दी कर दें, इतना टाइम नहीं है। क्या कैलकुलेट करके देना है आपने जी? बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस। पीबीआईटी कितना है भाई? पीबीआईटी कितना है? 1000। लेकिन मुझे तो बेसिक के लिए पैड चाहिए। पीबीआईटी बोलो कितना है? 1000। इंटरेस्ट बोलो, ठीक है, इसी में से टैक्स माइनस कर देता हूं। 900 का कितने % टैक्स दोगे? कितना बना? ये पैड बन गया। प्रेफरेंस डिविडेंड का प्रेफरेंस डिविडेंड इरिडीमेबल शेयर पे नंबर ऑफ शेयर्स, आंसर 5.4। बचा लो इसे।
54 पर शेयर। अब इधर आ जाओ बच्चों, हकीकत पहले लिख दो, इसका आंसर देना जरा। 540 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इसे लिखना ना भूला करें, ओवर हकीकी शेयर्स 10। अब ऐड करेंगे दोनों तरफ ख्वाब, इंटरेस्ट। जी भाई, अब जरा ध्यान से, इंटरेस्ट कन्वर्टिबल पे कितना है? ये से बढ़ नहीं गया, कम हो गया। इंटरेस्ट कम हुआ तो प्रॉफिट 100 से प्रॉफिट अप हुआ तो उस पर टैक्स कितना दूं? 40। तो बाकी बचा 60, बाकी बचा 60, ये आ गया 60। इस 60 को हासिल करने के लिए कितने शेयर्स दूं एक्स्ट्रा? 2। बोलो जी, 600 ओवर 12, आंसर दें। ₹50 पर शेयर। अब सुनो, हेलो, कितना है बेसिक ईपीएस? कहां चला गया? अप हुआ डाउन हुआ? डाउन हुआ। कितने से? जब डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से नीचे चला जाए तो हम कहते हैं ईपीएस में डाइल्यूशन हो गई, ईपीएस डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया? तो फिर इसे क्या कहूंगा? डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या कहूंगा? डाइल्यूटेड कब कहूंगा? जब कम होगा। अगर किसी कैलकुलेशन में ये 54 से 57 चला गया तो कहूंगा एंटी डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया? ये क्या है? डाइल्यूट, और वो डाइल्यूट, और ये 54 से 50 पे जाए तो डाइल्यूटेड ईपीएस, 54 से बाद में 57 पे चले जाए तो एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके हो गया? तो डाइल्यूटेड ईपीएस जब नया ईपीएस पुराने से कम हो जाए, एंटी डाइल्यूटेड जब नया ईपीएस पुराने से नया कौन सा? ख्वाब के साथ वाला, डाइल्यूटेड वाला। तो कभी डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड रहेगा, कभी डाइल्यूटेड एंटी डाइल्यूटेड हो जाएगा। क्या ये कितना टैक्स इंटरेस्ट सेव हुआ है? 100। ये प्रॉफिट में ऐड हो गया। जब ये प्रॉफिट में ऐड होगा तो इसकी वजह से कितना टैक्स देना पड़ेगा? 40%। 100 का 40, 100 में से 40 टैक्स चला गया, तुम्हें कितना बचा? 60। नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स क्या? $540 तो ये है भाई, ये तो ऐसे ही लिखनी है, पूरी हकीकत ऐसे ही लिखी है। उसके ऊपर ख्वाब का तड़का लगाया है, नीचे ऑर्डिनरी शेयर्स वैसे ही लिखे हैं, उसके ऊपर ख्वाब का तड़का लगाया है। क्या बन गया है? डाइल्यूटेड ईपीएस। नहीं मेरी जान, किधर चला गया? दोबारा सुने, इंटरेस्ट कन्वर्टिबल पे कितना था? जब कन्वर्टिबल जो है वो इक्विटी होल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इंटरेस्ट मैं दूंगा। मुझे कितना इंटरेस्ट बचा? 100। जब ये इंटरेस्ट सेव हो गया तो मेरा प्रॉफिट 100 से ऊपर हो गया। जब प्रॉफिट 100 से ऊपर होगा तो उस पर क्या दूंगा? कितना दूंगा? तो फिर टैक्स देने के बाद मुझे कितना बचा? इक्विटी होल्डर के लिए कितना अवेलेबल हुआ? 60। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने इंक्रीज हुए? 2। डाइल्यूटेड ईपीएस कितना बना? 50। तो नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग लेनी है, और नेट ऑफ टैक्स का मतलब इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अभी आगे आ जाएगा। नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग का फार्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस, रखो इंटरेस्ट को 100 पे, 1 माइनस 40, क्या बचा? 60%। 100 का 60%, ये आ गया 60। चल सकता हूं आगे? पक्का? अब आराम से चलना। ये क्या है?
ये क्या है? ये क्या है? अंसारी एंड कंपनी हैज इशूड कन्वर्टिबल बॉन्ड्स विद अ पार वैल्यू ऑफ, वो जो मैंने डिबेंचर मार्केट में इशू किया हुआ है, जैसे शेयर की पार वैल्यू होती है ऐसे डिबेंचर की पार वैल्यू होती है। पार वैल्यू का दूसरा नाम, तीसरा नाम नॉमिनल वैल्यू। और ये डिबेंचर मैंने किसे इशू किए हैं? कन्वर्टिबल बॉन्ड्स FAR1:1 को। तुमसे पैसे लिए और तुम्हें डिबेंचर इशू कर दिए। टोटल तुमसे कितना पैसा लिया? हर एक को जो डिबेंचर दिया उसकी पार वैल्यू। मैंने प्रिंटिंग मशीन से कितने डिबेंचर प्रिंट किए होंगे? 1,20,000 को 1000 से डिवाइड करो तो तुम्हारे पास 120 हैं। किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 3 होंगे, किसी के पास कोई भी नहीं होगा, किसी के पास 4 होंगे। अब तुम रोड पे फिरते रहो, मौज करते रहो, साल के बाद आओगे क्या ले जाओगे? इंटरेस्ट। किस रेट पर? 6% पे ले जाओगे। ठीक है, तुम ले नहीं रहे थे शेयर, जा यार अंसारी तो यार फारिग आदमी, तेरे शेयर हम क्या करें? मैंने कहा यार ले लो, अगर दिल चाहे तो फ्यूचर में क्या बन जाना? इक्विटी होल्डर। ये देखो, बॉन्ड होल्डर हैज द ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर ईच बॉन्ड इन 10 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेना। क्या? ईच बॉन्ड। जिसके पास एक डिवेंचर है वो फ्यूचर में आएगा तो उसे कितने शेयर्स दूंगा? 10। टोटल कितने डिवेंचर है मार्केट में? 120। अगर सारे आ गए 1200 शेयर्स दूंगा। कितने? कितने? पहले कितने हैं मेरे पास? तो ये 4000 बेसिक EPS में यूज होंगे, उनमें 1200 ऐड कर दूंगा तो डाइल्यूटेड में यूज होंगे। अब PBIT कितना? क्या ये बेसिक EPS में यूज होगा? नहीं, पहले ये पैट में कन्वर्ट होगा। पैट ओवर ऑर्डिनरी शेयर्स वेटेड एवरेज, ये बेसिक EPS है। अब मुझे बताएं ध्यान से, कितने का डिबेंचर इशू किए? मैं 1 लाख। इन पर इंटरेस्ट अगर तुमने कन्वर्ट करवा लिया तो 1,20,000 पे 6% नहीं दूंगा। कितना बना? 70। मैं सारे पैसे जेब में लेके जाने लगूंगा तो ये FPR आ जाएगा। क्या कहेगा? इधर आ भाई, इधर आ। टैक्स किधर देगा? ढूंढो टैक्स कहाँ है। तो फिर उस 7200 पे 40% तो तुम ले जाओगे फ्रॉडियो, मुझे कितना बचेगा? 43। तो ये 4320 नेट ऑफ इंटरेस्ट सेव्ड है, नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेव्ड है, ये मेरी दौलत में ऐड होगा। तो ये डाइल्यूटेड EPS में न्यूमिनेटर में यहां आ जाएगा। नीचे जितने शेयर इशू करने होंगे वो आ जाएंगे। क्या बन जाएगा? कितनी देर में दोगे? 5 मिनट में दे दो।
पहले क्या बनाओगे भाई, पहले क्या बनाओगे? बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस में कौन सा डाटा लोगे? बेसिक का, हकीकत का। उसमें कोई ख्वाब ऐड नहीं करोगे, कोई ख्वाब नहीं ऐड करोगे। आओ, कितना पीबीआईटी है तुम्हारा जी? अभी ये तो पैट नहीं है ना, अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे। किसका 6%? बोलो बोलो। 1,20,000 का 6%, ये है वो पार वैल्यू। इतना लोन लिया हुआ है लोगों से, रुपये पर इंटरेस्ट लगेगा। ये एक बॉन्ड की वैल्यू है। इसको इससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे, नंबर ऑफ लोन नोट्स आएंगे, नंबर ऑफ लोन स्टॉक्स आएंगे। ये सारे डिबेंचर्स के नाम हैं। वो जो सर्टिफिकेट लेकर मार्केट में तुम बैठे हुए हो, कभी उसे डिबेंचर कहोगे, कभी बॉन्ड्स कहोगे, कभी लोन स्टॉक कहोगे, कभी लोन नोट्स कहोगे, कभी डेट यूनिट्स कहोगे। ये सारे नाम डेट सिक्योरिटी के हैं। दूसरी तरफ चले जाओ, इक्विटी सिक्योरिटी के दो नाम हैं, या वो स्टॉक का वर्ड बोलेगा या वो शेयर का वर्ड बोलेगा। जैसे एक शेयर की पार वैल्यू होती है, ऐसे एक डिबेंचर की पार वैल्यू होगी। जैसे एक शेयर की मार्केट वैल्यू होती है, ऐसे एक डिबेंचर की मार्केट वैल्यू होगी। जैसे शेयर कैपिटल की पार वैल्यू होती है, ऐसे बॉन्ड्स की पार वैल्यू होगी। जैसे डिबेंचर से डिविडेंड का रेट होता है, ऐसे इंटरेस्ट का रेट होगा। बैटरी दिमाग में। अब इंटरेस्ट बताओ किस पे दूं? पार वैल्यू पे। जैसे लोन की अमाउंट पे देते हैं, ऐसे डिबेंचर की अमाउंट पे देंगे। अब बताएं डिबेंचर की अमाउंट कितनी है? 1,20,000। उस पे कितना इंटरेस्ट? कितना बना? ओके, अब ये क्या बना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस पे क्या देना है? टैक्स देना है। और टैक्स भी माइनस करता हूं। बोलो जी, टैक्स 40%। इस सारे का आंसर दो। ये है पीबीआईटी, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया। 528 इंटू, अब बना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखना, मैं करके दिखाता हूं। पीबीआईटी बोलो, लेस इंटरेस्ट 1,20,000 का कितना बना? माइनस करो। ये क्या है? पीबीटी, पीबीआईटी ये है, लेस टैक्स। 52,800 का कितना बना? 211, माइनस करो 31। ये क्या है? पैट। ये है पैट। ओके हो गया? नहीं ऐसे इजी हो, ऐसे कर लो, लेकिन पेपर में ऐसे डायरेक्ट करके आना। 3168 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 4,000। आंसर दो जी। 7.92। मैं अकेला तो नहीं हूं। अब मुझे यहां हकीकत प्लस कबाब देखना है। हकीकत प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस। पहले इधर आ जाओ, बोलो जी। और डिवाइड करो
4000। अब यहां कबाब ऐड करना है, ये बीफ कबाब है, ये मटन कबाब है, ठीक है। चलो मोटू, चलो जी, मोटू कह रहा है चलो चलो मेरी जान, चलते हैं चीन को, चलते हैं। चीनी जो कबाब खाते हैं ना, वो अपना बीफ के होते हैं ना, मटन के होते हैं। बाद में ना कहना अंसारी साहब ध्यान से बोले, आप इंसान बनो, इंसान बनो। आप सुनो भाई, क्या लिखा था यहाँ, नेट ऑफ टैक्स। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, अगर इजाजत हो तो। इजाजत है जी, भाई साहब कह रहे हैं इजाजत है। $1,20,000 ज़रब इंटू इंटरेस्ट की सेविंग 40% निकाल दिया, 60% ले लिया। ये क्या बन गया, नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स। अब नीचे इधर आराम से जल्दी, क्या 1,20,000, एक कितने का है, ये बन गए डिबेंचर्स। एक डिबेंचर कितने शेयर्स में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। 31,680 माइनस 0 प्लस 43 ओवर 4,000 प्लस 1,200। फाइनल आंसर 6. डाइल्यूट हुआ, एंटी डाइल्यूट हुआ, डाइल्यूट हो गया। मैं अकेला तो नहीं हूं। चलो भाईजान, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आप ना मानते तो क्या कर लेते हो, ईपीएस नहीं है। कॉपी कर लो। बेटा ओए हेलो, ऐसी चीजों को ना कहीं छोड़ के आया करो, कल से ऐसी चीजें क्लास में ना आए। और उसके अब्बे के पास पैसे ही बड़ा है, या तो बिक चुका है या अब्बे के पास पैसा पड़ा है। मुझे तो लगता है बिक चुका है। तूने मिलवाया नहीं, तुझे मैंने कहा एक दफा इसके अब्बा जी से मिलवा दे, फिर देख इसकी तबीयत कैसे साफ करवाते हैं। नंबर है या मुझे भेजिए, नंबर भेज, जल्दी भेज, मिनट लगा, नंबर भेज। बच्चा बैठा ऐसा फंसा है कि इंशाल्लाह इसके बाद देखना, रात की तारीखियों में भी क्लास हुई तो ये गेट पे खड़ा हुआ करेगा, यार अंसारी क्लास किधर है भाई। नंबर भेजिए इसके अब्बा जी का, और मेरा नंबर भी शेयर कर दी उन्हें कि सर अंसारी का नंबर है ये, वो आपको कॉल करेंगे, पिक कर लीजिएगा। भेज दिया, उन्हें भी भेज दे, मेरा नंबर शेयर कर दे। कभी बात नहीं हुई, चल ठीक है, मैं कर लूँगा इंशाल्लाह बात। मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। आओ भाई, भाई क्या मांग रहा है, फिर क्या मांग रहा है। अब जरा देखना, कभी ख्वाब फ्रैक्शन में भी आती हैं, तोड़ तोड़ के। एक ख्वाब होता है आप सोए और सुबह तक ख्वाब में ही रहे। एक क्या होता है, उठे, पानी पिया और ख्वाब को क्या कहा, चल भाई जहां से शुरू हुआ था वहीं, कहां से टूटा था वहीं से
लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता, जहां से खत्म होता है वहां से शुरू नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा ऐसे ख्वाब जहां से तोड़ोगे वहीं से जोड़ूंगा। भाई साइंटिफिक ख्वाब है, ख्वाब के साथ कबाब है, एक नान भी है। इसके फंक्शन में तो कबाब पराठा होना चाहिए, गोल सा पराठा और गोल सा माशाल्लाह बन कबाब। हाँ ये संडे का मेनू है, लेकिन ये सारों को पूरा नहीं आएगा, ये आ जाएगा, आ जाएगा। चलो आओ भाई, इंसान मन ए एंड को हैड इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ए कितने का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 20 मिलियन शेयर्स एंड ₹40 मिलियन। 40 मिलियन पार वैल्यू है, उस पर इंटरेस्ट का रेट ये कब है, ये कब है। दिस लोन स्टॉक इज कन्वर्टिबल इनटू फॉर एवरी 100 रुपए वाला डिबेंचर उसके बदले 20 शेयर्स, 100 रुपए वाले डिबेंचर के बदले इस 40 मिलियन के 100 रुपए के हिसाब से नंबर ऑफ डिबेंचर्स बनाओ। कर लो बेटा, इतने अगर तुम पढ़े लिखे होते तो यहां होते। वो 40,000 कह रही है, वो 4 लाख कह रहे हैं। 4 लाख, 4 लाख। लो जी 4 लाख शेयर्स हो गए, कितने में कन्वर्ट हो सकते हैं, कर दो मल्टीप्लाई। 8 मिलियन में हो सकते हैं। अच्छा अब आओ, जिसे हमने ये राइट दिया हुआ था उसने कितने कन्वर्ट कर लिए, इनटू कब। अब सोच के बताना ये हकीकत बनी या ख्वाब, यह हकीकत बन गई। जो कुछ हकीकत में होगा वो कहां आएगा, बेसिक ईपीएस में। और याद है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने सिखाए थे, जरा जल्दी से बेसिक ईपीएस कर दो और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बेसिक ईपीएस कर दो जो मैंने सिखाया हुआ है। क्यों, तूने पार्टी देनी है क्लास को? नहीं पार्टी देनी है तो बता दे। रिवीजन करवाऊंगा, पूरे वीक ही करवाऊंगा। दुआ का जरा हिम्मत दे अल्लाह पाक, बड़ा हेक्टिक। बड़ी बात है, बड़ा फरमाइशी प्रोग्राम है बेटा। किराए पे लिया था अब्बा जी ने मुझे। बेटा मैं किराए की चीज हूं, तूने किराया पूरा करना है। तू बच्चा खराब कर मेरा। बेटा तेरी जैसी चीजें होती हैं जो बच्चे खराब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पैड दिया वो उधर। कितनी प्यारी और मासूम बात की है यार, यकीन का है। मैंने कहा पता नहीं क्या कहने लगा। तू पिक्चर देख या कुछ देख, लेकिन जो अब्बा जी तुझे पिक्चर दिखाएंगे ना शाम में, उस पिक्चर के बाद तू किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। नंबर आ गया मेरे पास माशाल्लाह आलियान के वालिद साहब का। कल का दिन मैं बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा कि तू क्लास में आए और तेरे कहीं हड्डियां वड्डियों पे पट्टियां बंधी हुई हो। आओ भाई, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? ईपीएस कौन सा? बेसिक। फार्मूला बोलो। पैट माइनस कौन सा? ओवर पैट है कितना? 24। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं। क्या चाहिए? ये जो साल के पहले दिन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है, ये क्यों नहीं लिए?
क्योंकि यहां हकीकत चेंज हो गई। हकीकत क्या हो गई? आओ, साल का पहला दिन बोलो क्या है? ओपनिंग बैलेंस कितने शेयर्स? 20। कब इशू किए? इशू ना कहना, कहना कन्वर्टेड। क्या करोगे? कन्वर्टेड। अब जरा ध्यान से, कितने थे शेयर्स टोटल? वो लोन स्टॉक की पार वैल्यू बताएं। 40 मिलियन। देखते जाना, एक कितने का था? 100 का। क्या सारों ने कन्वर्जन की? कितनों ने की? 40% ने। ओके ओके। हर एक को कितने मिले भाई? हर एक को कितने मिले? कितने शेयर इशू हुए? 3 ये कॉन्सेप्ट समझो, ये अक्सर तंग करता है। क्या हुआ बेटा? अखाड़े में जाना है? लेके जाए से अखाड़े में। भाई कोच, हाँ कोच ऐसे ही होते हैं, अखाड़े में नहीं जा सकते, लेकिन बाहर खड़े होके क्या करते हैं? पटक दे पटक दे पटक दे। ऐसा आसान पटकना हो तो हर कोई पटक दे। ठीक है भाई साहब, इधर मेरा कोच चंदा, माशाल्लाह। कोच की तो गर्दन ही। कितने थे? 40 मिलियन। एक कितने का था? कितने बने? अब आप ये सारों को दे सकते हैं, लेकिन कितने लोग आए लेने? हर एक को उसके एक डिबेंचर के बदले कितने दिए? कितने शेयर दे दिए? कितने? टोटल कितने हो गए? 23.2 मिलियन। 23.2 मिलियन। कब तक रहे ये? 31/12/19। 31/3/19। कितने बने? 3/12। ये कितने बने? 9/12। ओके प्लीज, इसके साथ क्या कर दूं? 9/12। इसके साथ 3/12। बोलो जी। 5 लाख। गरीबो, क्या यार, कैसे कैसे गरीब क्लास में आ गए। बोलो भाई। 174 पेंटा 0 जमा कर दो। 22,400 000 भाई, यही है। ये बन गए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। डिवाइड कर दो 22,400 000 शेयर्स। आंसर दो। 1.0714 पर शेयर। कौन सा ईपीएस कैलकुलेट किया? अब कौन सा चाहिए? डाइल्यूटेड। हाँ हाँ जी, सुनो भाई, जब मैंने कहा था ऐसा लगता है, ये उन्हें कह रहे हैं ऐसा लगता है, बोलना कैसे कहेगा उन्हें? सुना रहा है या सुना? सुना उन्हें? ऐसा लगता है जैसे ये जो 4 करेक्टर हैं जिन्हें ये कहेगा ऐसा लगता है जैसे आप हमेशा हमेशा से मेरे साथ थे, वो शेयर स्प्लिट था, शेयर कंसोलिडेशन था, बोनस इशू था, राइट इशू था। अल्लाह की कसम उनमें ये नहीं था। नहीं था ना? शाबाश। ठीक है भाई, तो हर एक को ना चलते फिरते कह दी, बस 4 को कहना तूने, बस 4 को। 4 को क्या कहेगा? जल्दी बोल रहे हमारे साथ या तेरे साथ?
ओ भाई ये देख, ओ भाई ये देख, तेरी मेहरबानी। अब आ भाई, क्या चाहिए? डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए बेटा यहां कैलकुलेट यहां कर देता हूं, डाइल्यूटेड ईपीएस। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कौन सा? इररिडीमेबल का, प्लस क्या करना है? बोलो बोलो, नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। दाल के ऊपर ऑमलेट बन गई। अब चलो नीचे, रोटी बनी हुई थी लेकिन मजाल है सादी रोटी खा लो। सादी रोटी को बोलो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब क्या कह रहे हो? क्या होता अगर यहां पराठा होता? बोलो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कन्वर्टेड। बेटा प्लीज, टू बी कन्वर्टेड। अब जरा ध्यान से, ओए बच्चों, एक ये वर्किंग करने लगा हूं, एक ये तो मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये करूंगा, ये करूंगा। मैंने क्या वादा किया था? पूरे साल का भी ख्वाब दिखाऊंगा। और अगर किसी गरीब बच्चे के पास पैसे कम है तो फ्रैक्शन ऑफ ख्वाब भी अवेलेबल है। ऐसा स्टॉल है मेरा, पूरे साल का ख्वाब देखना है, पूरे साल का देखो। कोई गरीब बच्चा है तो पार्शल ख्वाब भी देखो। और माशाल्लाह बच्चे की जगह कोई पहलवान है तो मल्टीपल साल के ख्वाब भी देखो, क्योंकि तेरे में तो एक साल पूरा भी नहीं होगा माशाल्लाह, जितना तेरा वजूद है। चलो आओ, इंसान बनाए। मेरे बच्चे को किसी ने कुछ कहा ना, मैं एक लगाऊंगा। नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। बहुत ध्यान से सुनना। क्या होता अगर तुम भी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? आओ, टोटल कितने थे वो? 40 मिलियन। कितने कन्वर्ट नहीं हुए? अगर ये कन्वर्ट हो जाते, अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो 6% इंटरेस्ट सेव हो जाता। यही होता ना? ए लोन स्टॉक तुम्हारा 60% भी अगर कन्वर्ट हो जाता तो 6% इंटरेस्ट सेव हो जाता। अभी तुम्हारे जहन में आ रहा होगा नेट ऑफ टैक्स क्यों नहीं करना। मैं इसका भी एक टिप देने लगा हूं कि डायरेक्ट एक ही दफा कर दिया करेंगे। अब ये वो बच्चे हैं जो अमीरों के थे, और मैंने इन्हें ख्वाब भी अमीरों वाला पूरे साल का दिखाया। 6% पूरे साल का है। आप जरा देखना, अजीब सा ख्वाब है। क्या होता तुम 40% जो कन्वर्ट हुए हो 1/4/19 को तुम कन्वर्ट हो जाते 1/1/19 को, तो मेरा 3 महीने का इंटरेस्ट सेव हो जाता। क्योंकि वो कब कन्वर्ट हुए?
इन 3 महीनों में मैं उन्हें क्या देता रहा। इसका मतलब अगर 3 महीने पहले वो शॉर्ट खेल जाते, वो शेयर्स ले जाते, मेरा इंटरेस्ट सेव हो जाता। ओके, 40 मिलियन इंटू, ये कौन है जो इन्होंने कन्वर्ट किया, इस पर सेव होता, लेकिन कितने महीनों का। अब इस सारे को बड़ी ब्रैकेट में ले लूंगा और 1 माइनस टैक्स रेट कर दूंगा, कितना है 0.3 भाई क्या कर रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, भाई खैरियत है ना। चलो 0.3। अब बता दो भाई फाइनल आंसर कितना इंटरेस्ट सेव हो जाता। 11 ट्रिपल, लो मेरे दोस्तों मैं मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। 24 मिलियन -0 प्लस 1176,000 डिवाइडेड बाय, पहले वेटेड एवरेज शेयर कितने हैं 22,400,000। यहां तक कॉपी करो भी हैं, 7 मिनट हो जाएगा। जी शाबाश। ख्वाब हम जरा टेक्निकल किस्म के देखेंगे सर, हमारा लेवल है यार, ये आधे बाधे ख्वाब नहीं, पूरे साल के ख्वाब। यहां पूरे साल का देखा, इधर उसने 3 महीने हमारे जाया किया, हम उसका भी ख्वाब देख रहे हैं कि अगर तू ऐसे कर लेता तो आज हमारी शक्ल कुछ और होती। इंसान वन आलियान बेटा, तेरे जीने के दिन कुछ घंटे के रह गए, तू बोल भी नहीं सकता बेटा। अब इंशाल्लाह अब्बा जी बोलेंगे शाम में घर में और पड़ोसी सुनेंगे। जी अब्बा जी लाहौर आए हुए हैं। यार अल्लाह जब देता है छप्पर फाड़ के देता है यार, और क्या मजा हो कि सुबह वो कॉलेज आ जाए। उन्हें कहीं यार पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, और प्रिंसिपल खुद मिलेंगे पेरेंट्स के साथ, ठीक है भाई, कह दे उन्हें क्लास में ही बुला लेंगे भाईजान को, ताकि जो भी होना होगा लाइव चलेगा इंशाल्लाह। कैमरामैन हमारे पास है और ढोल भी हमारे पास है। किसे समझ रहे हो तुम? इंसान बन इंसान। 26 कमर है अगले की। एक साइड की कह रहा हूं। चलो आओ भाई, अब आओ भाई जरा ध्यान से। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कन्वर्टेड, कितने लोगों ने कन्वर्जन नहीं करवाई? अगर वो भी करवा लेते तो हम और शेयर्स देते। चलो आओ, 40 मिलियन, तुम एक कितने का हो? 100 का हो जी। तुम में से कितनों ने कन्वर्ट नहीं करवाया? जी 60% ने नहीं करवाया। अगर करवा लेते तो जी 20 शेयर्स देने पड़ते आपको। भाई मेरा जुमला सही है? ए लोन स्टॉक तुम कितने को? जी 40 मिलियन का। ए कितने के हो? जी 100 का। कितनों ने कन्वर्ट नहीं कराया? जी 60% ने। अगर करवा लेते जी 20 शेयर्स देने पड़ते आपको। अच्छा ए लोन स्टॉक तुम कितने के हो? जी 40 मिलियन के। तुम में से कितनों ने कन्वर्ट करवाया? जी 40% ने। तुम एक कितने का हो? जी 100 का। अगर तुम कन्वर्ट होते तो 20 में होते। तुम कितने महीने के लिए कन्वर्ट नहीं हुए? 3 महीने के लिए। अगर तुम इसमें भी कन्वर्ट हो जाते तो क्या होता? वो कहेगा इतने शेयर्स और देने पड़ते तुम्हें, कर दो जमा।
कर दो, कर दो 5 6। अब समझ लो, अगर पूरे साल कन्वर्ट ना हो तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और अगर ड्यूरिंग द ईयर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाए तो ये वो होगा जो कन्वर्ट नहीं हुआ, ये वो होगा जो कन्वर्ट नहीं हुआ, ये वो होगा जो कन्वर्ट हुआ, ये वो होगा जो कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो फ्रैक्शन आएगी जो इसका रिवर्स होगी। 9/12 इधर तो, 8/12 इधर तो, 6/12 इधर तो, 4/12 इधर तो। चलो रोक भी दो, चलो बोलो जी, जी बेटा 0.99 डाइल्यूट हुआ है। कैसे पता चला? बेसिक से नीचे चला गया, बेसिक से नीचे चला गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी रिकॉर्डिंग से पहले ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वो मजाक मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता वरना आप भी वहां बैठे बैठे मुस्कुराएंगे। पर थोड़ा सा जुल्फों पे बात हो रही थी, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, क्वेश्चन सॉल्व कर दें। कल जो कॉन्सेप्ट दिया था उसकी बेस पर है ये। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस 2020 के लिए करना है और डाइल्यूटेड भी 2020 के लिए करना है। ध्यान से शुरू करें। और बच्चों शुरू करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ए एंड को के पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 100 मिलियन का है, 10 रुपी ईच है, तो कितने मिलियन शेयर्स हैं? 10 मिलियन शेयर्स हैं। $20 मिलियन का लोन स्टॉक है, ये रुपी में है, और 100 रुपी लोन स्टॉक एक की पार वैल्यू है। तो कितने लोन स्टॉक है जी? 2 लाख लोन स्टॉक्स हैं, लोन स्टॉक्स। असल में तो कहना सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन याद रखने के लिए करवा रहा हूँ। बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, लोन स्टॉक्स, लोन नोट्स, ताकि आपको पता चल जाए ये क्वांटिटी है जी भाई। कूपन रेट कितना है और ये हमारे पास कब से अवेलेबल है? 1/1/19 से। लोन स्टॉक कन्वर्ट हो सकते हैं 20 शेयर्स में, 100 रुपए के बदले बच्चियों 20 शेयर्स आ सकते हैं बिफोर 31/12/21। फिर टैक्स का रेट 30%। लेंडर ने कन्वर्ट करवा लिए 50%। कब? इसका मतलब 19 में कन्वर्ट नहीं करवाए, तो जो 19 के ओपनिंग है वही 19 के, इसलिए जान के मैंने ऐसा बनाया, वरना बच्चा कंफ्यूज होता है, ओ भाई ये 19 के दे रहा है और जो पैड दे रहा है वो अंसारी 20 का दे रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर याद रखना 20 का प्रॉफिट 19 का प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन 19 के शेयर साइलेंट होने पर, क्यों? क्योंकि शेयर वन ऑफ आइटम्स होती हैं और प्रॉफिट एवर चेंजिंग आइटम होती है, याद रहेगा। टैक्स का रेट, पैड कितना है? पहले बेसिक चाहिए, आ जाओ। बेसिक मीन हकीकत चाहिए। आएं जी बेसिक ईपीएस। बच्चों बातें नहीं पढ़ाने दें यार, कभी कभार पढ़ना है। अब आपने 4 दिन के लिए चले जाना है। नहीं वो तो वीडियो होगी ना, वीडियो और पढ़ाई एक चीज़ थोड़ी होती है, वो तो आपने वीडियो की तरह देखनी है।
दुनिया डेवो पे दूसरी वीडियो देख रही होगी, आप मेरी वीडियो चला लेना, उसमें और कितना फ़र्क है? नहीं, वो कोई फ़र्क नहीं है। चलो फ़र्क है तो तुम हीरो बन जाना, मुझे विलन बना लेना, खुश, लेकिन वीडियो देख लेना। आओ भाई। और नहीं, दाढ़ी पे नहीं जाना, नहीं 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 नहीं, बाकी सारी बातें बचपना होता है ना, बाज़ दफ़ा कोई गलत वर्ड निकल जाता है, दाढ़ी के लिए और पर्दे के लिए ये 2 चीज़ें नहीं करनी। बेटा कुछ फिल्में हीरोइन के बगैर भी होती हैं। पैड माइनस डिविडेंड ऑन इंसान बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, ऑन इरिडीमेबल। आज शाम में ना अब्बे की मौजूदगी में यही बात मुझे ज़रा कॉल पे कह देना कि फिल्म कैसे बनाऊं, हीरोइन कोई नहीं है, बस एक दफ़ा ये कह देना। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। बस बेटा, बेटा बस, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। पैड बताएं 20 का प्लीज। 25.5 आपने पूरा लिखना है। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, 0। ये वर्किंग नंबर 1 हो जाएगा, ये वर्किंग नंबर 1 हो जाएगा। आप क्या करो, ये पेंसिल ना कर बेटा, पेंसिल ना कर बेटा, इधर वाला बच्चा, रिक्वेस्ट है। वर्किंग नंबर 1, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओपनिंग बैलेंस 1/1 20 कहना है, 1/1 19 नहीं लिखना। ओपनिंग बैलेंस बताइए। 10 मिलियन। कब कन्वर्ट करवाए? 1/4/20 को कन्वर्टेड। ये नहीं लेना होता, ये याद रखिएगा। कन्वर्टिंग में ना हम बेध्यानी में ये ले लेते हैं, क्योंकि बाकी सब कैलकुलेशन में ये उठाते हैं। उधर से पार वैल्यू उठाएं, 20 मिलियन, एक ही पार वैल्यू से डिवाइड करें। कितनों ने कन्वर्ट करवाया? 100 रुपये कितने में कन्वर्ट हुए? 20 शेयर्स में। 100 है पार वैल्यू, और कितने शेयर्स में? 20 में। बोले 20 लाख टोटल हो गए। 12 मिलियन कितने हो गए? अब ये चले, कब तक चले? 31/12/20 तक। पेंसिल ना कर बेटा, मैं इतनी दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, इतनी दफ़ा आप मेरे से रिक्वेस्ट करें ना तो यकीन करें मैं शायद अपनी जान दे दूँ आपको। हाँ, मेरी एक प्रॉब्लम की वजह से इस पेंसिल को नहीं छोड़ पा रहे। 9/12 चेंज पर कभी फ्रैक्शन नहीं लगेगी। 12 मिलियन के लिए 9/12 बोले भाई, 9 मिलियन। और 10 मिलियन का 3/12 25 लाख जमा कर दे। 11,500 इधर आ गया। 11,500 000 शेयर्स। आंसर दे। 2.21 पर। कोई इशू? पक्का? चलें जी, अब डाइल्यूटेड आप करेंगे, डाइल्यूटेड आप करेंगे। डाइल्यूटेड कर दें मुझे जल्दी से।
एक पूरा ख्वाब होगा और एक आधा, आधा नहीं 4/12 का, 3/12, 3/12 का ख्वाब होगा। इसी तरह इंटरेस्ट के 2 ख्वाब होंगे, एक पूरा ख्वाब और एक 3/12 का ख्वाब। जल्दी से करते हैं, फिर जाएं लेक्चर ख़त्म करें और घरों को जाएं सुकून से। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। बेटा मैं तेरी सारी ज़बानें सही करूँगा, बस थोड़ा सा टाइम दे दे, वापिस आ जा ज़रा खैर से, फिर तुझसे मेरी ज़बान बोला करेगा इंशाल्लाह। भाई ऐसी स्लो करते हैं। मैं शुरू करूं? पीछे पास कर, इधर से पीछे पास कर। क्या चाहिए? डाइल्यूटेड ईपीएस। चलें ख्वाब देखने। डाइल्यूटेड ईपीएस। अब देखना जरा, यहां पर बच्चा गलती करता है, वो सिंपल पैट लिख देता है। पैट नहीं लिखना, पूरा फार्मूला लिखना है। पैट माइनस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि ये पूरी हकीकत है, सिर्फ पैट पूरी हकीकत नहीं है। प्लस नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग प्लस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ बोले ऑर्डिनरी शेयर्स प्लस कन्वर्टिबल शेयर्स। कौन से शेयर्स? या टू बी, ये भी कर सकते हैं, टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, लेकिन ये वो होंगे जो अभी हुए नहीं है, जिनका ख्वाब देख रहे हैं। अब पैड तो वही रहेगा, 25,500 माइनस 0, ये आ गया, प्लस इधर कुछ प्लस होगा, ऐसे ही 11.5 जी, 11,500 प्लस, ओके, बस प्यार से आराम से। वर्किंग नंबर 1, वो वर्किंग 1 है, वर्किंग 2 कर दें, वर्किंग 2, इधर आ जाए वर्किंग 2 पे। अब ज़रा ध्यान से, कितनों ने कन्वर्ट करवाया? अगर बाकी 50 भी करवा लेते तो बताएं कितने थे? 20 मिलियन। इनका 50%, इंटरेस्ट 6/, और टाइम फ्रैक्शन 12/12। ओके हो गया? अब ये पूरा ख्वाब था, अब फ्रैक्शन ऑफ ख्वाब 20 मिलियन इंटू 50% इंटू 6/100 इंटू, ये जो यहाँ एक्चुअल है वो यहाँ ख्वाब में है। वॉइस क्लियर है? 3/12। अब ये
नेट ऑफ टैक्स नहीं है। अब याद है छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, तो ये मैं छोटी ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये भी सॉरी दरमियानी, और ये भी दरमियानी। अब इन सब को ले लिया मैंने बड़ी ब्रैकेट में, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अब इस पूरे आंसर को मल्टीप्लाई करूंगा टैक्स में रख के चपेट मारांगा। बदला है, ये नहीं कर रहे हो तो किसने बदला? यार अंसारी यार अकल कर ले कुछ यार। तो इधर लिख भी दिया करूंगा 100 माइनस 30। बोलो जी। बच्चियां जो है ना काइंडली इतनी बड़ी फिगर में ना जाएं, अभी गुम हो गई ना तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। क्यों दही वाले बाजी? हाँ जल्दी से कर लो। 5 to 5,25,000। देख लो बच्चे, सब बताओ जरा, यही है? अगर यही है तो इसे यहाँ ले आओ 5,25,000 को। अब न्यूमिनेटर का ख्वाब देखा, अब डिनोमिनेटर का देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, वर्किंग नंबर 3। चलें ख्वाब देखने, आओ जी। ये रुपी का आंसर है, अब शेयर्स का आंसर आएगा 20 मिलियन। तुम्हारा 50% अब डिवाइडेड बाय 100 अगर कन्वर्ट हो जाता 20 शेयर्स में तो तुम्हारा क्या जाता? तो सामने वाला क्या कह रहा है? ये तेरा ख्वाब भी है। तो क्या क्या करो, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर, एक लोन नोट की फेस वैल्यू इनटू जो कन्वर्ट नहीं हुए वो, अगर कन्वर्ट होते तो कितने शेयर्स में होती? 1 यूनिट प्लस। अब हम कह रहे हैं ए 20 मिलियन तुम्हारा 50% जो कन्वर्ट हो गया, हर 120 में अगर वो 3 महीने पहले कन्वर्ट हो जाता तो तुम्हारा क्या जाता? तो वो क्या कह रहा है? ये भी तेरा ख्वाब है 3/12 का, ये तेरा ख्वाब है 12/12 का। टोटल बोल दे 25 लाख, 25 मिलियन, 25 लाख शेयर्स, 2.5 मिलियन शेयर्स, 25 लाख। आंसर दे दे 1.85। मुझे गलत लग रहा है, मारे जब बोंगिया ना मार बोंगिया, तू मारे जब बोंगिया। 1.85 पर शेयर। ये डाइल्यूटेड ईपीएस है, और डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब या अर्निंग पर शेयर कम हो जाए या लॉस पर शेयर ज्यादा हो जाए। याद रहेगी बात? अब इस जैसा एक और तमाशा कर लेंगे, फिर तुम्हें छुट्टी दे देंगे, फिर तुम तमाशा बन जाओगे। क्या बन जाओगे? तमाशा। नहीं हो जाएगी अगले क्वेश्चन के बाद। छुट्टी से एक दिन पहले ना तुम्हारी नीयतें काफ़ी ख़राब हुई भी होती हैं, और बीइंग अ स्टूडेंट ये तुम्हारा राइट भी है। आओ भाई ये क्वेश्चन कर दो, फिर छुट्टी करेंगे आप। ध्यान से करें। आओ बेटा, आओ भाई। एंड कंपनी हैड इन इशू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 200 मिलियन, और हर शेयर कितने का है? कितने शेयर्स? 5 मिलियन शेयर्स। एंड ₹60 मिलियन बॉन्ड्स। 40 का तो नहीं है, ठीक है। एंड 60 मिलियन बॉन्ड्स
with a coupon rate of this, और every bond of ₹80, ये 80 का है, क्या बना? कितने मिलियन भाई? 0.75 मिलियन। कितने बने? 7 लाख। वैसे ही समझाने के लिए कर रहा हूं। अब ये बॉन्ड्स हैं 7 लाख, और 80 रुपए के बॉन्ड कन्वर्ट होंगे 15 शेयर्स में बिफोर 2000। टैक्स का रेट बॉन्ड होल्डर ने कन्वर्ट करवाए ऑफ इन्वेस्टमेंट कब? और 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट और 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट 1/11/20 को। पैट है 36 पॉइंट फॉर द साल में कितने क्वार्टर? 4। ये एक क्वार्टर का आंसर है। एक क्वार्टर 3 महीने 36.5 मिलियन, विच इज 3 टाइम्स। ये भी है, फिर ये भी है, फिर ये भी है। किसके मुकाबले में? एक के मुकाबले में। ये 3 है। 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट फॉर द रेस्ट ऑफ द। एक तो एक बात, रेस्ट ऑफ द ईयर में 3 क्वार्टर है, रेस्ट ऑफ द ईयर में 9 मंथ्स है। उन 9 मंथ्स का प्रॉफिट इससे, हाँ, इसका 3/, है, इसका 1/3 है इसका। तो कितना बना? डिवाइडेड बाय इंटू 1, कितना बना? 12.16। अब ये प्रॉफिट, ये भी पूरे साल 66। कितने बच्चों का ये आंसर था? बाकियों ने क्या किया होगा? उन्होंने इसका 3 टाइम्स ले लिया होगा। हाँ, यही सुबह भी यही मिस्टेक हुई है, होती है मिस्टेक भाई। अगर मिस्टेक ना हो तो वो 50 पे क्यों पास करे? फिर तो वो 100 पे पास करे। और मिस्टेक इंसान की सरिश्त में है, इसलिए अल्लाह पाक ने भी क़यामत के दिन का फैसला 50 पॉइंट समथिंग पे किया हुआ है। नेकी का पलड़ा झुक गया तो वो 50-50 पे तो बैलेंस होगा ना। तो इंसान गलती का पुतला ये ना कहा करे हमसे गलती नहीं होती। वो कायनात में 2 ही हस्तियां हैं, एक मालिक और एक उसका महबूब, बस वो गलती से पाक है। इसलिए तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया था, जिसका मफहूम है कि मेरी ज़बान से अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं निकलता। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। ये लिखूंगा, आपने मिलियन लिखना, आप ये लिख दें, फिर उधर से शेयर्स में से 3 0 काट दीजिएगा। कोई मसला नहीं, चलेगा बीबी, दौड़ेगा। पैट बोले 48,667। प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड क्या चाहिए? आए करते हैं वर्किंग नंबर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, बस शेयर्स काफ़ी है। ओपनिंग बताएं, 1 और डेट तो बोलो। क्या लिखो? ओपनिंग बैलेंस कितना? 5 मिलियन। पहली कन्वर्जन कब करवाई? दूसरे लफ्जों में 30/4/20 को कन्वर्टेड। अब एग्जाम में गलती क्या होती है? इसको लिख लेते हैं ध्यान से। बताएं जी, डेट की 60 मिलियन। ए कितने का है? नंबर ऑफ आ गए बॉन्ड्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय कितने में कन्वर्ट हुए? 15 में, ओके। कितना बना?
45 लाख। बेटा बातें नहीं पढ़ाने दे यार। इसके बाद कन्वर्ट हुए 1,9 दूसरे लफ्ज़ों में 31,820। फिर क्या लिखो? कन्वर्टेड, बस कन्वर्टेड शेयर। 60 मिलियन ओवर इंटू बोलो 75। फिर कब कन्वर्ट हुए? दूसरे लफ्ज़ों में मारे जाओ बोंगिया। 60 मिलियन डिवाइडेड बाय इंटू इक्वल टू 11 ओके हो गया। आप इसे जमा कर दो 95 लाख। फिर जमा कर दो 875। आप साथ साथ जमा करते रहिएगा, पता चले उसी पे फ्रैक्शन लग गई। हाँ हो जाती है बेटा गलती। 14 मिलियन। अब क्या सिखाया हुआ है? चेंज पे फ्रैक्शन, इस पे नहीं लगनी, इस पे नहीं लगनी, इस पे नहीं लगनी। ओके। ईयर एंड कब हुआ? 31/12। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 2/12। ओके हो गया जी भाई। ओपनिंग कितने दिन चला? 4 महीने। 4/12। 95 लाख यहां से चला यहां तक 4/12। 12,875 1,920 से 31,10,20 कितना? 2/12 और 14 मिलियन 2/12। इसका तरीका ये होता है 4 4 8 2 10 और 2 12 पूरा होना चाहिए। बोलो 166 7 166। बस बस लड़ाई नहीं करनी। आपकी मेहरबानी, लड़ाई से मेरी जान जाती है बेटा। आपकी तो डर से जाती है ना, मेरी खौफ से जाती है। और डर से आगे खौफ होता है, क्योंकि तेरा भी इमेजिनरी डर है, मेरा प्रैक्टिकल खौफ है। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड खौफ। चल भाई ज़्यादा ना बोला कर, ऑनलाइन लेक्चर मैं घर में भी सुन रहा होता हूँ। तेरी मेहरबानी, तू समझता नहीं है। 31 666 पता नहीं क्या बोंगिया मारे जा रहे हैं। वो उधर से वो मारे जा रही है, इधर से ये बोंगिया मारे जा रहे हैं। आगे बोलो 2145 8 आखिरी 2 हेक्सा 6 हेक्सा 3 है। पुट्ठा पैदा हुआ था। टोटल करिए 93,125 00 93,12,000 93,12,000। इधर आओ 93,12,000 बोलो 5.22 बोलो 22 इंग्लिश का बच्चा। बीबी मिलियन में ले ले, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ऐसे ही लूँगा, मैं शेख थोड़ी हूँ। कमाल हो गया शेख। अभी अगर मैं मिलियन में लेता तो तुम क्या कहती? सर खुशी नहीं हो रही, छोटी छोटी फिगर है। ये बड़ी फिगर है, खुशी हो रही है। बड़ी छोटी बड़ी खुशी।
बड़ी ईद, बड़ी कुर्बानी, बड़ा गोश्त। आ जाओ, गोश्त खत्म हो गए शेख, है अभी बाकी? अल्लाह भाई, और ये छुट्टियों में इसने उड़ा जाना है। 10 मुहर्रम को इसी का इन्होंने दलीम बना लेना, न्याज भी दे देनी है। बहन भाइयों की ससुराल भी नहीं मट गई, बड़ी ईद भी नहीं मट गई, मुहर्रम की न्याज भी नहीं मट गई, इसकी बर्थडे आनी है उस दिन का खाना भी नहीं मट गया, मामा पापा की मैरिज एनिवर्सरी है 25वीं, वो भी नहीं मट गई। एक कुर्बानी में 100 लोग कुर्बान हो गए हैं, एक तीर 100 शिकार। लेकिन तेरी वाली के लिए तीर की जरूरत नहीं है, उसने वैसे तुझे एक लगानी है तो शिकार हो जाता है, उसे तीर की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, 4 8 6 6 7 माइनस प्लस, ये भी बड़ा डर था। इसकी हालत भी जो है ना, अल्लाह ही बचाए बेचारे की। इतने मीलों दूर बैठा फिर भी इसका ना हाथ कांपता है फ़ोन उठाते हुए। मेरी सोच नहीं है, मैंने देखा इसे कांपते हुए। आगे बोला भाई, 9 3 1 2 5 डबल। चलो भाई, ये तो है हकीकत। अब हम बोंगी मारने लगे हैं ख्वाब की। पहले इंटरेस्ट का ख्वाब देखेंगे। अब जो मैं बोलूंगा वो सुनना है। है 60 मिलियन, तो 40 30 और 10 कन्वर्ट हो गया, तो 80 कन्वर्ट हो गया, तो 20 कन्वर्ट। ए 60 मिलियन, ए 80 वाले 60 मिलियन, तो अगर सॉरी 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 ख्वाब है ना जी, कितने %? 20%। रेट बोलो। और ख्वाब पूरे साल का। इधर वो रेशो नहीं आएगी, उधर ये इंटरेस्ट रेट नहीं जाएगा, दोनों की लड़ाई है भाई, समझ गए? वो रिश्ता हो ही नहीं सकता जिसकी एक तरफ शेख हो दूसरी तरफ बट हो, ये नहीं हो सकता। ये टकराव हो जाएगा, धमाके हो जाएंगे बट और शेखों के दरमियान में। आ जाओ, चंगारी उठ जाएगी। आगे आओ। ए 60 मिलियन, टेंट है ना क्या कर सकते? ए 60 मिलियन, ए 60 मिलियन, तो 40% कन्वर्ट हुआ, तो 40% कन्वर्ट हुआ। तेरे पर 7.5 का इंटरेस्ट रेट था। क्या होता अगर तू 4 महीने पहले कन्वर्ट हो जाता? उसने कहा क्या होता? आपने कहा इंटरेस्ट सेव होता। आपने क्या कहा? फिर आपने कहा ए 60 मिलियन, उसने कहा जी, तू कन्वर्ट हुआ, बोलो भाई 30%, तेरे पर इंटरेस्ट रेट था 7.5। क्या होता अगर तू 8 महीने पहले कन्वर्ट होता? कब हुआ कन्वर्ट? और हमारा ख्वाब है कि ये कब कन्वर्ट हो जाता, तो कितने महीने कन्वर्ट? 8/12। 60 मिलियन ने कहा अंसारी कोई और बोंगी है? मैंने कहा एक रह गई है, छोटी सी। ए 60 मिलियन, तू 10% कन्वर्ट हुआ, तेरे पर इंटरेस्ट रेट। क्या होता अगर तू 10 महीने पहले कन्वर्ट हो जाता? भैया आप किस बैच से हैं? ऑरेंज शर्ट, आप किस बैच से हैं? नहीं यार, मैंने तो ब्रिस्क में आपको कभी भी नहीं देखा। मौला जी इंटरेस्ट सेव 2,775 27,75,000।
चेक कर लो। 27 लाख ये यहाँ पे था, सॉरी वो भाई वो ये है, हाँ ये बड़ी ब्रैकेट लगाने लगा हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, 100 माइनस 20। थोड़ी देर खामोश हो जाए करें जब कोई कैलकुलेशन मिस हो ना, 1 मिनट खामोशी रखते हैं ताकि सारे एक लेवल पे चले जाए। नेट ऑफ टैक्स लिखना है तो 100 में से 20 माइनस करके 80 लिखना है। एग्जाम प्रेशर में यहाँ 20 लिख देते हो, तो आदत बनाओ 100 माइनस 20 लिखने की ताकि एग्जाम तक पक्की हो जाए। अब बताओ कितना इंटरेस्ट है, इस पूरे का आंसर लेना और फिर उसका 80% लेना। 222 टेट्रा 0। चेक कर लो एक दफा यार, तसल्ली कर लो, क्या जल्दी है। छल्ली हो चुकी है या तसल्ली हो चुकी है? दोनों हो चुकी है। छल्ली खाने का भी अपना मजा है लेकिन नेचुरल वे में खा लेना यार, जब मर्जी खा लेना, खाने पे इनकार नहीं है भाई। खिलाएंगे तो अल्लाह खिलाएगा ना, जब हम ही नहीं खिलाएंगे अल्लाह कहेगा तू तो आगे बेचता ही नहीं है। आदत बनाओ खिलाने की, इंशाल्लाह अल्लाह खिलाते रहेंगे। टीचर को नहीं, आगे टीचर को नहीं, वरना ऐसे ऐसे टीचर मार्केट में मौजूद है वो कहेंगे चल खिला मुझे। सिट्टे को बेटा छल्ली कहते हैं, कौन को? और वो जो पंखे से करते हैं ना इस तरह वो सुपर बनती है, क्योंकि रेत अब महंगी, कोयला महंगा हो गया, इसलिए ये उबाल के उसके अंदर लगा देते हैं। अगर कोयले से ये नरम हो ना तो उसका जायका कुछ और होता है। इसलिए आजकल जो हम सिट्टा खाते हैं उसको एंड में देखें ना तो थोड़ा सा वो गीला सा वेट सा महसूस होता है, क्योंकि ये पहले पानी में उबाल लेते हैं फिर ये रेत में दबा देते हैं। असल इसका पकना है कि अगर इसको कोयले के अंदर रख के दबाया जाए, वो टेस्ट ही कुछ और है, लेकिन वो बेचारों को वारे नहीं आता। और हम बारगेनिंग करते हैं फल की रेडी से, सब्जी की रेडी से, और बेचारे चिंची वाले से और ऑटो रिक्शे वाले से। ब्रांड में जाके 10,999 हो ना तो उससे 1 रुपया भी वापस नहीं मांगते। शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचते फल वाला क्या कहेगा, सब्जी वाला क्या कहेगा। सुन्नत क्या है? बारगेनिंग करो और जो तय कर लो थोड़ा सा उससे ज़्यादा दे दो अगर तुम्हारी गुंजाइश है। ये सुन्नत है। बारगेनिंग करना एक सुन्नत है, एग्रीड प्राइस से ज़्यादा देना ये दूसरी सुन्नत है। इससे जो सही अल्लाह वाले होते हैं ना वो पहले बारगेनिंग करते हैं, फिर बारगेनिंग करने के बाद ज़्यादा दे देते हैं, और सामने वाला हैरान होता है बाबा जी पागल तो नहीं गए। तो उसे बताओ ये सुन्नत है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती की। ठीक है, अल्लाह हमें सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक दे। आगे चले, आओ जी। ये सुबह का ख्वाब, अब शाम का ख्वाब। ये हैं दोनों जागते हुए ख्वाब हैं, सोए हुए ख्वाब नहीं है इसमें। आओ जी, खुली आंखों के ख्वाब। देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। नीलाम घर चला करता था, तारिक अजीज़ ये प्रोग्राम करता था। कमाल था यार, वो भी होस्ट सही जो है ना, ड्रामे में प्रोग्राम में जान डालता था। ये तो डांस करते फिरते हैं ये जितने जीतो पाकिस्तान में और बाकी हैं, ऐसे लगता है कबड्डी खेलने में लगे हुए। वो प्रोग्राम होता था और हकीकी प्रोग्राम होता था। उसमें वो कार के लिए तकरीबन कोई 12 किस्तें चलती थी, फिर कोई कार जीतता था। यहाँ पे तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा, कमाल हो गया। चलो खामोश। डिवाइडेड बाय 80, 60 मिलियन। तेरे इतने बॉन्ड्स बने, इसमें से 20, चुप, 40, 30, 10, 20%, 20% अगर कन्वर्ट हो जाते तो कितने में होते? 15 में। 12/12, 12/12। ठीक है, ये पूरा ख्वाब है, पूरा टाइमर लगाया मैंने। ओके, अब क्या कहेंगे? 60 मिलियन। उसने कहा यार अंसारी बता दे आगे।
तेरी 1 यूनिट 80 की है, ये टोटल बॉन्ड्स बने, इनमें से तू 40% कन्वर्ट हुआ, 15 में हुआ, तेरा क्या जाता अगर तू 4 महीने पहले कन्वर्ट हो जाता? तेरा कुछ ना जाता, मेरा ख्वाब पूरा हो जाता है। और यही तो अब्दुल्ला कहता फिरता है अम्मा अब्बा को, डाडा की जाएगा ये तुसी 4 साल पहले हाँ करते हो हैं। तो फिर वो क्या कहेंगे, एक फीडा तेरा बनाएंगे, एक उसका बनाएंगे, फिर पहले तुझे सीरीलैक खिलाएंगे, फिर उसे सीरीलैक खिलाएंगे, फिर एक गैलस वाला तेरा सूट लेंगे, एक फ्रॉक उसकी लेंगे। इसलिए अम्मा अब्बा 4 साल पहले हैं ताकि पूरी हाइट तुम लोगों की निकाल आए, बाद में सूट का साइज ना चेंज हो। आजा, अब तूने अम्मा अब्बा से क्या कहना है? 4 साल पहले क्या यार, मैं इस जनरेशन का क्या करूं? 60 मिलियन, बस 60 मिलियन, तू एक 80 का है, तू 30% कन्वर्ट हुआ, तू 15 में कन्वर्ट हुआ, तेरा क्या जाता अगर तू 8 महीने पहले कन्वर्ट हो जाता? तो ये फ्रैक्शन यहां से भी ले सकते हो, यहां कोई फ्रैक्शन नहीं, यहां कोई नहीं, फ्रैक्शन 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 फ्रैक्शन। आगे 60 मिलियन मेरे ख्वाब की आखिरी किस्त है, बड़ी डेंजरस किस्त है। 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 80 पै गए तेनू लस्सी इंटू 15, तेरा क्या जाता अगर तू 10 महीने पहले कन्वर्ट हो जाता? बताओ जी क्या जाता उसका सारों में? 6937 इतने शेयर्स और हो जाते। ठीक है, अब ये वाली फिगर यहाँ लिख दो, 222 ये वाली यहाँ लिख दो, 6937500, आंसर 3.13 पर शेयर। लो मेरे बच्चों, कॉपी करो, फिर आगे जाऊंगा। आज मैंने तुम्हें कहा था जल्दी छोड़ूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।